Okay, start. In question number 1, which one of the following will turn blue litmus, red litmus to blue? Red को blue में कौन turn करेगा? बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा. Okay, B option. Which of the following will turn blue litmus to red? विनेगर. विनेगर. Vinegar. सर इसमें लाइम वाटर जो है ना, तो फिर वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? लाइम वाटर आपका बेस है. कैल्शियम हाइड्रो. लाइम वाटर आपका बेस है. देखो ये आपका होता है Na2 NaHCO3. ये आपका बेस है ना. हाँ. और विनेगर में आपका क्या रहता है? CH3COOH. ये एसिड रहता है. तो ये एसिड की प्रॉपर्टीज है, ये बेस की प्रॉपर्टीज है, राइट? नहीं सर, मैं सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है ना, लाइम वाटर, उसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ. मतलब वो क्विक लाइम है या स्लिक लाइम है? अच्छा, लाइम वाटर किसको आता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला एनीवन? द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर CaOH ट्वाइस प्लस कुछ होता है उसमें. CaOH ट्वाइस ही लिख दोगे तो भी सही है आपका. सर उसमें किसी का एडिशन भी होता है ना कभी कभी. एडिशन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता. ओके, ये CaOH होल ट्वाइस आपका लाइम वाटर है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. सर ये टेस्ट में आया था. हाँ, क्या फॉर्म होता है? सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट मींस थर्ड ऑप्शन, राइट? प्लस pH ऑफ द सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका pH क्या होगा? ग्रेटर देन या लेस? ग्रेटर देन 7. ग्रेटर देन 7. हाउ, कैसे निकाला? सर मतलब मेटल्स के कार्बोनेट्स बेसिक रहते हैं ना, और बेसिक pH 7 से ज्यादा रहता है. किसी भी एसिड, कोई भी सॉल्ट हो, उसका सबसे पहले क्या करना है आपको? हाइड्रोलिसिस करना. हाइड्रोलिसिस मींस होता है वाटर से रिएक्शन कराना. वाटर से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? NaOH बनेगा प्लस H2CO3 बनेगा, राइट? नाउ यहाँ पर देखना कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है. तो स्ट्रॉन्ग वन कौन सा है? एसिड है या बेस? बेस है. बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, राइट? इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? बेसिक. ओके, एंड बेसिक सॉल्यूशंस की pH क्या रहती है? ग्रेटर देन 7. समझ में आया सबको? कोई भी सॉल्ट हो, सबसे पहले वाटर से रिएक्शन कराओ, और जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग बनता है आप उसी के अकॉर्डिंग pH बता दो. अगर दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग बन रही है, दैट मीन्स आप pH बोल सकते हैं कि कैन नॉट बी डिफाइंड pH कितना होगा. सर न्यूट्रल आएगा ना फिर? हाँ, मतलब न्यूट्रल ही आएगा फिर. ओके, मतलब उस पॉइंट पे आप बता नहीं सकते ना, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा लेते हैं तब उस केस पे डिपेंड करता है. फिर वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है एक्चुअली, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोसेस, इसमें क्या निकालना? विच ऑफ द change of the Na2CO3 dot 10H2O to Na2CO3 dot H2O on exposure of air. एयर में रखने पर आपके वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन, इफ्लोरेसेंस. ओके, क्या होता है? कोई भी सिस्टम है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल, मोस्टली वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, समझे? फॉर एग्जाम्पल एयर में निकल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे हमने सॉल्ट रखा हुआ है. ओके, सॉल्ट में मॉइस्चर गेन हो जाता है ना, उस सॉल्ट को हमने थोड़ा सा धूप निकला वहां पर रख दिया, तो मॉइस्चर तो निकल गया बट सारा मॉइस्चर गायब नहीं हुआ. उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एफ्लोरेसेंस, राइट? किसी भी चीज से वाटर गेन ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे? डेलिक्विसेंस ऐसे कुछ होता है. हाँ, डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टीज होती है जो, जिसकी, जैसे ये डेलिक्विसेंट मेटल है. डेलिक्विसेंट होता है जो एलिमेंट या कंपाउंड वाटर क्रिस्टल रख सकता है, वो डेलिक्विसेंट इन नेचर होता है, समझे? जिसके अंदर डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो मॉइस्चर गेन कर सकता है, जो इस तरीके से डॉट H2O बना सकता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड डेलिक्विसेंट कंपाउंड, या उसको डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टीज बोलते हैं. समझ गए? हाँ. डेलिक्विसेंट, DELIQUISCENT, डेलिक्विसेंट.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस निकालना है। 6 का NaOH दिख रहा होगा आपको। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन सा बेस नहीं है? NaCl Na Cl 7th NaCl, ओके 7 का NaCl जस्ट। हेलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एसिडिक एसिड वीक एसिड बिकॉज it is weakly C. ionized. weakly weakly ionized. ionized, C option. it is weakly ionized, C option, very good. Question number 9, partial neutralization of polybasic acid, polybasic acid समझते हो हम्म, क्या होता है यानी poly? मतलब 2 it या will 3 हाइड्रोजन more रिंग, than 3 H plus ions. पॉलीबेसिक को हम मोर देन 1 बोलेंगे, 2 या 3 से ज्यादा कैसे होंगे उसमें? 3 से ज्यादा हो सकते हैं, किस में? 3 से जितना ज्यादा हम होते हैं, COH ग्रुप बढ़ाएंगे उतने बढ़ सकते हैं यस ना। उतने बढ़ सकते हैं। जितने COH बढ़ा देंगे तो सारा COH मीन्स एक H पॉजिटिव दे सकता है ना। समझ। ओके, ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ। इसका आंसर अच्छा 9 का आंसर, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड, ओके पॉलीबेसिक एसिड बेसिक सॉल्ट है। लेट्स से हम बोलते हैं H2SO4 आपका पॉलीबेसिक एसिड, ओके H2SO4 आपका पॉलीबेसिक, इसका क्या कर रहे हैं, पार्शियल आयनाइजेशन, राइट, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, लेट्स से हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसका पार्शियल मींस इसका एक H पॉजिटिव जाएगा, राइट, इसका एक H पॉजिटिव जाएगा ना, प्लस HSO4 नेगेटिव। अभी ये कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन करेगा, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड फॉर्म NaHSO4 plus this H and this OH H2, राइट, क्लियर है, ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसके साथ SO4 नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो अभी बताओ ये जो सॉल्ट बना ना, इस सॉल्ट का नेचर क्या होगा? बेसिक नहीं, न्यूट्रल। न्यूट्रल। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड दैट गिव, दोनों स्ट्रांग है ना एसिड्स, हाँ, इसलिए। देखो आपका, इसका हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, इसका एसिडिक नेचर होगा, क्यों होगा एसिडिक नेचर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1H, ये H प्रेजेंट होने की वजह से इसका एसिडिक नेचर होगा, एंड इट कैन further replaced to give Na2SO4, मीन्स इसको फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं एक बार हम NaOH की,
इसकी रिएक्शन अगर मैं फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो आपका कंपाउंड बनेगा Na2SO4। समझिए ऑल ऑफ यू? इसका मतलब इसका नेचर एसिडिक है। लेकिन उसका अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया तो फिर उसमें OH आएगा ना? OH कहाँ से आता है? NaHSO4 तो S बीच में आएगा, सेंट्रल एटम होगा, फिर OH और फिर O और Na। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा, देखो मेरी बात समझो। चलो आप मुझे बताओ, H2SO4 बना हुआ है, H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना? हाँ, बीच में S और 2 तो क्या ये OH लगे हुए इसका मतलब ये बेस हो गया क्या? नहीं। इसी OH की वजह से तो बेसिक एसिडिक नहीं नेचर नहीं होगा। नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि OH वाला है तो H रिलीज होके एसिड हो जाएगा ना, इसलिए आप बोल रहे हो क्या? अभी समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये आपका एसिड है, इस एसिड में लेट से हमने निकाला ये वाला H आयन, राइट? ये H पॉजिटिव निकला, ये नेगेटिव हो गया, राइट? ये H पॉजिटिव निकला, प्लस आपके साथ में था NaOH, जो आपका Na पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला OH, ये वाला H दोनों मिल करके क्या बना लिया? वाटर। ओके, नाउ ये पार्ट एंड ये पार्ट दोनों मिल करके क्या बनाएंगे आपका? Na पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। तो इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं NaHSO4। बात समझ में आया? क्या इस वाले HSO4 वाले पार्ट में अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन है ना? हाँ। इस वाले पार्ट में आपका एक एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है सबको। इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल सकता है, अभी भी इसका नेचर एसिडिक है, राइट? क्या NaOH के पास कोई दोबारा से OH दिख रहे हैं? नहीं ना। इसका मतलब दिस कंपाउंड फर्दर कैन रिएक्टेड विद NaOH एंड कंपाउंड आपका जो फॉर्म होगा दैट इज Na2SO4। ये फॉर्म कर सकता है, इसके पास है टेंडेंसी। जब ये कर सकता है तो इसका मतलब वी कैन से दैट ये आपका एसिडिक नेचर हो गया। समझ गए? जब आपको दिया है तो इसका एसिडिक नेचर हम बोल सकते हैं, राइट? अगर हम बोलेंगे ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेचर बताओ, वी कैन नॉट डिफाइन, ये आपका न्यूट्रल होगा। यहाँ पर एक भी H पॉजिटिव नहीं है, एक भी OH नेगेटिव नहीं, ये आपका न्यूट्रल होगा। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। बात समझ में आया सबको? ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसका 9th का जो आंसर होने वाला है दैट इज A पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मोर देन वन एसिड सॉल्ट? मोर देन वन एसिड सॉल्ट कौन सा होगा? B H3PO4। H3PO4। क्वेश्चन नंबर 11, a solution turned blue फिर litmus मोर देन वन एसिड सॉल्ट यानी? यही तो मोर देन वन, ये आपका एक सॉल्ट है ना? अच्छा, ऐसा, हाँ समझ। एक एसिड सॉल्ट है, मोर देन वन मींस जिसके पास एक से ज्यादा H प्लस है वो आपके मोर देन वन एसिड सॉल्ट बना सकते हैं। ये आपका एसिड का सॉल्ट ही तो है, एसिडिक सॉल्ट, राइट? हाँ। ये भी आपका सॉल्ट है बट दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। इधर गया, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल हो गया ना? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 हो गया, 12, हाँ 11। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कौन सा pH वैल्यू जो ब्लू को रेड में टर्न करेगा? 6। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट indigestion is called antacid। नाउ थोड़ा सा डॉक्टर भी बन चुके आप लोग। वॉशिंग सोडा हैज फार्मूला, क्या फार्मूला है वॉशिंग सोडा का? NH2। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following Acetic acid acid is present in acidic acid? 15, basic salt are formed by neutralization of। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। 15 का आंसर डी पार्ट। When bitten by an ant, the sting cause irritation due to the presence of B formic acid in the formic acid। Very good।
क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय, heating gypsum to very high temperature. Very high temperature. देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख लो, इसका आंसर पहले देख लो, दैट इज नहीं 17। सर 373 केल्विन पे है ना। चलो मैं देखता हूँ वेरी हाई टेम्परेचर क्या होता है। 100 degrees होना चाहिए। इधर लिखने जगह नहीं है, इधर पे लिखता हूँ। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या होगा, जो जिप्सम है, जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला एनीवन? CaSO4 dot CaSO4 2H2O CaSO4 dot 2H2O 2H2O, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। इसको हीट करते हैं, हीट करते हैं, कितना हीट करते हैं, एनीवन कोई बताएगा? 373 केल्विन। 373 Kelvin, 100 degrees Celsius। 100 डिग्री सेल्सियस। 370, 100 और 100 to 20 कर सकते हो यहाँ पर। ओके, 100 से कम नहीं जाना, 120 के आसपास रहता है। ओके, तो इसको हीट करने में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? जस्ट तो हीट करने पे आपका कंपाउंड क्या बनेगा? ये Ca, SO4 half H2O यस, and 1.5 SO4 H2O रिलीज होंगे। प्लस 3/2H2, ये आपका 100 to 120। तो हीटिंग वेरी हाई तो होगा नहीं। जब भी कभी वेरी हाई टेम्परेचर आए, हमेशा समझना 500 से ऊपर की बात कर रहा है वो, समझ गए? ऐसा समझना, ऐसा हर रिएक्शन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ओके, एज्यूम करना वेरी हाई मतलब 500 प्लस की बात कर रहे हैं। ओके ना, तो ये आपका होगा नहीं बाय हीटिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी नहीं होगा, वाटर ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बाय हीटिंग जिप्सम टू 120 डिग्री सेल्सियस, ये मैच कर रहा है, राइट? क्लियर है? Yes. थर्ड फ्लोर। Okay, so question number 18, which of the following is quick lime? Calcium oxide. वेरी गुड, ये आपका क्विक लाइम है, याद कर लेना आदित्य। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following, which of these choice are considered to be the Bronsted-Lowry base? 19 का आंसर, इनमें से कौन सा ब्रोस्टन? प्रोटॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन डोनर? Donor. डोनर या अच्छा एक्सेप्टर? बेस, सॉरी एक्सेप्टर। इन मुझे लगा रिएक्शन CO3 नेगेटिव H2O प्लस H, ये बनेगा H2CH3। ओके, क्या है ये? 20th का आंसर बताओ। ब्रोस्टन एसिड है, कंजुगेट एसिड। वाटर आपका जो H2O है वो क्या है? यहाँ पर देखो प्लस साइन लगा हुआ है, CO3 डबल नेगेटिव प्लस वाटर इज इक्वल टू HCO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। वाटर ने क्या किया, H लूज किया ना, हाँ, वाटर ने ब्रोस्टेड एसिड। H निकाला ना, तो ब्रोस्टन एसिड हो गया। सर लेकिन ऐसा कैसे, वाटर तो न्यूट्रल होता है। तुमने लगता लेक्चर अटेंड नहीं किया था क्या, ब्रोस्टन लॉरी ब्रोस्टन बेस वाला? किया था लेकिन थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव। हाँ, देखो एक्चुअली में होता है, वो उनकी इंटरप्रिटेशन थी। वाटर कैन एक्ट एज एसिड एंड एज वेल एज बेस, बट एक्चुअली में वाटर आपका न्यूट्रल होता है, समझ गए ना? न्यूट्रल वाला पार्ट वाटर आपका न्यूट्रल है। इस वाटर के जो आयंस होते हैं, आयनिक प्रोडक्ट H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है ना, हाँ, तो इससे H पॉजिटिव भी निकल सकता है और OH नेगेटिव भी निकल सकता है। ओके, जब ये निकलेगा तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, ये निकलेगा तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। ओके, ये तभी, ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह बिहेव करने वाला, ये ब्रोस्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअल में हम बोलेंगे अच्छा वाटर एसिड है तो क्या लिटमस को टर्न करेगा? लिटमस को किसी कलर में नहीं करेगा, तब समझे ना? लिटमस टेस्ट एक्चुअल में जो एसिड है वो एसिड देते हैं लिटमस टेस्ट, राइट? जो फिनोल्फथालीन टेस्ट होगा,
ये अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टन, जो आपका ब्रोस्टन है ना, इसने ऐसा फील किया कि वाटर भी तो एच निकालता है, तो अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी ये एसिड हो गया। और OH भी एक्सेप्ट निकाल सकता है, तो उसने एसिड और बेस दोनों बता दिया। समझ गए ना? आपने पढ़ा होगा, लेट से मैंने एक एग्जाम्पल लिखा होगा आप लोगों को इस तरीके से, H2O प्लस H2O रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव बनाता है प्लस OH नेगेटिव बनाता है। अभी आप सोचो, कोई भी एक H2 ले लो, इस H2O ने क्या किया यहाँ पर, H पॉजिटिव माइनस किया ना, ओके, एंड इस H2 ने क्या किया, H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया। हाँ, तो फर्स्ट H2O क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करने वाला बेस, और सेकंड H2O क्या हो जाएगा, एसिड। एसिड। ओके, तो एसिड और बेस समझ में आया। ये आपका कॉन्जुगेट एसिड एंड दैट इज कॉन्जुगेट बेस। समझ गए कहानी ना? क्वेश्चन नंबर 21, a solution react with crushed egg shell to give a gas that turn lime water milky। लाइम वाटर आप समझ रहे हो, उसको HCl मिल्की है। बनता है। हाँ, सॉल्यूशन कंटेन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21। HCl। HCl पहले बताओ एग सेल क्रस्ट क्या होता है। CaCO3 रहता है ना। वेरी गुड, CaCO3। ओके, एंड व्हेन रिएक्ट विद HCl क्या बनेगा, CaCl2। CO2 गैस निकलेगी। ओके, ओके हाँ प्लस H2O हो जाएगा प्लस हाँ आपका CaCl। CaCl2। इसका आंसर निकालो क्या होने वाला है। हेलो, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, करेक्ट आंसर। अच्छा, मुझे बताना था, इसमें HCl। CaCl2 बनेगा। यस बोलो बेटा। HCl आएगा। HCl आएगा। ओके, HCl, हाँ HCl होगा। ये HCl के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस बना, एंड दैट CO2 गैस व्हेन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या CO2। क्या बनेगा, इसका कलर चेंज कर देगा। क्या कलर हो जाएगा, मिल्की, वाइट दैट इज CaCO3 फॉर्म हो जाएगा। एंड सर। और प्लस अगर हमने प्रोलॉन्ग रिएक्शन कर दिया तो कौन सा, सर मतलब बहुत ज्यादा देर के लिए रिएक्ट किया तो भी कुछ होता है। बहुत ज्यादा क्या ले लिया, नहीं सर, मतलब ज्यादा देर के लिए किया तो और कोई एक कंपाउंड बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है कंपाउंड, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो। हाँ ओके, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका सॉल्युबल होता है, दिखता नहीं है, हार्डनेस, हम्म, हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ क्वेश्चन नंबर 22, C। सी, वेरी गुड। बिटर आएगा ना। 23, A। ए। ये टार्टारिक एसिड। 24, CaOH twice। 25, सर अब इधर लाइम को उन्होंने CO लिया है। यस, लाइम रिएक्ट विद वाटर। यहाँ पर लाइम आपका, वो आपका कौन सा लाइम था, क्विक लाइम है ना, तो वही लाइम है आपका। हाँ लाइम दुनिया भर के लाइम है, लाइम लाइम लाइम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26, 25th, P। प्लास्टर ऑफ पेरिस।
सी combining water. सी पार्ट। 26। सर वो हाँ बोलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस डी होगा ना, हार्डन होता है तो वाटर कम होने से हार्डन हो जाएगा। अच्छा, घर में पीओपी करवाया कभी? हाँ पीओपी जब कराते हैं तो पीओपी वाला पाउडर लेके आते हैं, उसमें वाटर मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करने के बाद वो हार्ड होता है कि नहीं होता है? हाँ ये सर, वो प्लास्टर लगाने के बाद भी वो हार्ड Obviously, होता है ना। जब आपका सर, हाथ लेकिन वो सूखने के बाद हार्ड होता है ना। सूखने के बाद आप उसमें, सूखना नहीं होता है बेटा, उसमें वाटर मिक्स किया ना, सूखा हुआ तो पहले सॉफ्ट रहता है ना, सूखा हुआ तो आप लेके आते हो ना, हम्म सूखा हुआ आपने लेके आया ना, जब पूरा बोरा टाइप का लेके आते हो पीओपी, तो पाउडर रहता है ना, सीमेंट टाइप रहता है, राइट? फिर हम्म उसमें आपने वाटर लगाया, वाटर करके किसी दीवार में कुछ डिजाइन बनवाना होगा, वॉल पे बनवाना है, सीलिंग में बनवाना होगा, तो उसमें वाटर मिक्स करके कंबाइनिंग विद वाटर तब जाके फिर सूखता है तो हार्ड होता है। इसका मतलब सारा वाटर नहीं निकला ना वहां से, वाटर मिक्स नहीं करोगे तो आप कैसे हार्ड होगा वो? रिएक्शन में सारा वाटर नहीं निकलता, उसमें वाटर कंबाइन करना पड़ता है, ऐसे समझो ना। यह सीमेंट होता है, सीमेंट आपका पाउडर होता है, उसमें वाटर देना पड़ता है ना, तब जाके वो सेट होता है ना, हार्ड होता है। हाँ सेम केस यहाँ पर है, सीमेंट ही है एक टाइप का पीओपी। क्वेश्चन नंबर 26, द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जिप्सम एंड पीओपी। 3/2। डिफरेंस निकाला 3/2 हुआ, यस 3/2, हाँ तो डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर मोलर टी, निकाल पाओगे? 0.0001। 0.001। 0001। आपकी पीएच है 4, तो आपको क्या निकालना है? मोलर टी। मोलर टी क्या होता है? सर मोलर टी क्या होता है? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर। हाँ। ओके, तो अभी सोचो पीएच आपकी कितनी है? और 4 है। इसका मतलब जो एच आयन कंसंट्रेशन है कितने हैं? 10⁻⁻⁴, राइट? अभी समझो, अभी नहीं समझो, इधर पे देखो। नहीं समझा। 20 pH is equal to minus log of H positive। H positive, and that is equal to 4 minus log of H positive. तो H positive is equal to 10⁻⁴ m, राइट? ये आपका कंसंट्रेशन, और यही तो होता है ना मोल पर लीटर, तो इसका कंसंट्रेशन 0.0001 मोल पर लीटर आ जाएगा, राइट? हाँ या आप मोलर लिख सकते हो। तो आप समझ लो पीएच, अगर आपका कंसंट्रेशन आप कितना भी ले लो, आपका पीएच माइनस नहीं होगा, समझे? आगे आगे बताएंगे फिर कभी, ओके? सर। हाँ सर मुझे एक डाउट है, अगर हमने कोई तो अमाउंट HCl लिया और उसमें बहुत 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 सारा वाटर ऐड किया, तो फिर हम्म, उसका pH 7 से आगे जा सकता है क्या, डाइल्यूट होके? कितना भी आप वाटर ऐड करो तो वो रहेगा तो एसिडिक ना। हाँ मतलब 7 के आगे नहीं जाएगा। 7 रहेगा एसिडिक। जब एसिड रहेगा तो उसका कुछ कंसंट्रेशन रहेगा, हम्म। जितना कंसंट्रेशन रहेगा, तो कुछ तो कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पर एच के ऊपर आपका रहेगा, लेट से बहुत ज्यादा आपने डाइल्यूट किया तो 10⁻⁻ समथिंग कुछ होगा, हम्म। ओके? कुछ भी हो जाएगा, तब उस केस में आप यहाँ पर ये कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर रखोगे एच पॉजिटिव में। 7 से आगे पीएच नहीं जाने वाला, 7 से आगे जाएगा तो बेस बन जाएगा, हम्म। ओके ना। उस केस में आपको बफर सॉल्यूशन बन जाता ना, तो फिर बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती, वो मैंने बताया नहीं, आपका है नहीं सिलेबस में, वो 12th का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सोथर्म। एक्सोथर्मिक। 28 एक्सोथर्मिक। 29 बी पार्ट। गैस। 30 डी पार्ट। जो नहीं समझ में आएगा बोल देना। 31, A पार्ट ऑक्सैलिक आना चाहिए था। यस 31 का आपका ए पार्ट ऑक्सैलिक एसिड होना चाहिए था। 32 बी पार्ट। हाँ 8.6। ओके 33 डी पार्ट।
पिंक कलर फिनोप्थिलीन रॉन्ग लिखा हुआ। 34 टार्टरिक एसिड इज नॉट एडेड टू बेकिंग पाउडर। 34 बी पार्ट सोडियम। सोडियम बाइकार्बोनेट। 35 सर सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा। हाइड्रोजन ए किसका? ए आएगा 34। यस सोडियम बाइकार्बोनेट ए आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, हमको यहाँ पर बी दिया हुआ। 35 का है 35 का ए। 36 ए H, ऑर्गेनिक एसिड्स यस ए। 37 नाइट्रिक सी। एसिड 38 एसिड्स मिक्स्ड विद बेसिस न्यूट्रल। 39 CO2 CO2 CO2। 40 कार्बनिक। कार्बोनिक एसिड ये शीट तो बहुत सिंपल है, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लोगे। 41 लैक्टिक एसिड ए। 42 सी। 43 हाइड्रोजन आयंस 44 बी। नहीं 46 सर आपने सर आपने 43 पे दो टिक किए 44 बी। 45 ए। आप लोग रीड करते जाओ, जो नहीं समझ में आता मुझे बोलो, ओके। देन 46 मैं आधा क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर मैं ऑप्शन देखने लगता हूँ क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर, फिर ऑप्शन देखता हूँ, ऑप्शन मुझे दिख जाता है ए। फिर सिमिलरली 47 अगर रीड करेंगे तो यहाँ स्ट्रांगली बेसिक बेसिक 46 स्ट्रांगली बेसिक। 48 that is C part। 49 A part। Yes, सर डाउट है 48 में 48 में डाउट, okay। Which of the following metal displays hydrogen from the aqueous solution of sodium hydroxide? सोडियम हाइड्रोक्साइड के aqueous solution से कौन सी मेटल डिस्प्लेस कर सकती है? अच्छा हाँ वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक होती है। और इसका रिएक्शन भी लिख लो, रिएक्शन होता है NaTlO2 NaOH प्लस एल्यूमिनियम एक्वस सॉल्यूशन बोला तो आपने वाटर लिया, जो आपका रिएक्शन बनेगा NaAlO2 प्लस H2 गैस। ओके, ये रिएक्शन बेटा याद कर लो, ये रिएक्शन IIT में कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिपीटेड है, आ चुकी है ये रिएक्शन। सर और ये सोडियम एल्यूमिनेट है फिर सोडियम एल्यूमिनेट नहीं है, ये है सोडियम हाँ एलिमिनेट ही होगा। मेटा एल्यूमिनेट। अच्छा सर ये मेटल क्यों ऐड किया मतलब सोडियम तो मेटल ही रहेगा ना मेटा एल्यूमिनेट है, मेटल मेटल नहीं है, मेटा है। मेटा ऑर्थो पैरा क्या वर्ड होते हैं वो आप लोग बाद में सीखना, थोड़ा सा डिटेल्स में बताना पड़ेगा आपको, अभी के लिए फिलहाल सीख लो, ओके। ओके, इसके लिए थोड़ा सा लंबी कहानी है, थोड़ा सा स्टोरी लंबी है, आपको बताना पड़ेगा ना। ऑर्थो भी होता है, मेटा भी होता है, फिर आपका पैरा भी होता है, ये मतलब अलग वैलेंसी अलग। पे है क्या हम्म, वैलेंसी पे है क्या कैसा? वैलेंसी पे ऐसे नाम दिए क्या वैलेंसी पे नाम नहीं दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके से नाम दिए हुए हैं। वैलेंसी होता तो इतना सिंपल थोड़ी होता, वैलेंसी पे नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 बी पार्ट, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 52, डबल सॉल्ट है यार क्वेश्चन नंबर 53 बी पार्ट, Na2CO3 क्वेश्चन नंबर 54 ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 55 बी पार्ट, क्वेश्चन टू रेड एंड ब्लू 56 6 का H2SO4 है H2 हाँ 56 का H2SO4 है, राइट। 57 बी पार्ट, हाँ 1000 टाइम्स 58 फिर एक मिनट 57 पे रुको। हाँ 10 हाँ सही समझ है गया सर, समझ गया ना। बाकी दोनों लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी इतने लोग 16 लोग हैं, 16 में से एक मैं निकल गया, दो ये आशुतोष वगैरह आदित्य और हर्षवर्धन निकल गए, टोटल 14 लोग 13 लोग हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ऑल ऑफ यू 13%। युगांधर समझ में आ रहा? आ रहा है समझ में क्रिस, आ रहा है सर आ रहा है अर्नव, विश्वदीप, श्रावणी, अदिति, सयाली, इज एवरीवन ओके? कोई चीज नहीं समझ में आती है ना, आप अगर बोलने में आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो या शर्म आ रही हो, कोई भी चीज हो, चैट बॉक्स ओपन है, ऑल टाइम चैट बॉक्स ओपन करो और चुपके से
मैसेज सेंड कर दो, सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। आपका नाम भी नहीं लूंगा, मैं सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर नहीं आता है, तब आता है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे सीट ये सिंपल है, ओके। ये सीट में सारे क्वेश्चंस आपके NTSC लेवल के हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 ए पार्ट। सर सर ये अच्छा Yes. क्वेश्चन है, समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? नहीं सर, ये बेसिक बफर क्या हाँ, बफर नहीं समझ में आया। बफर मैंने आपको बताया भी नहीं। चलो मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ, बट हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं। बफर क्या होता है, जो जैसे बेसिक बफर क्या होता है, एक आपका सॉल्ट होना चाहिए, ओके, है? और उस वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट, वो आपका बेसिक बफर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मैंने यहाँ पर क्या लिखा, NH4OH है, प्लस क्या है आपका NH4Cl। NH4Cl। क्या अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये तो आपका वीक बेस है ना, सॉरी ये तो आपका वीक बेस ही है ना, NH4 पॉजिटिव और OH टोटली नेगेटिव। वीक बेस है ये हाँ। चीज को हम लोग करेंगे तो इसका आपका Acidic. NH4 पॉजिटिव आएगा, प्लस हम्म। आपका HCl मीन्स, हाँ HCl आएगा ना, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया है ये। Cl नेगेटिव आ जाएगा, हम्म। NH4OH प्लस HCl, ओके। तो बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग। एसिड एसिडिक आ गया। ओके, तो इसका नेचर एसिडिक होगा, इसका नेचर एसिडिक होगा, इसका नेचर आपका बेसिक है। तो कंपनी क्या हुई, कंपनी मीन्स कॉम्बिनेशन कैसा हुआ, एसिड वीक एसिड वाला। बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट आपका क्या बनाता है, बेसिक बफर। कंफ्यूज नहीं हो जाने का कि यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आप एसिडिक बफर बोलो, समझे कहानी। सर और बफर का अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट तो फिर एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, वेरी गुड। सेम अगर कंडीशन आप अब कर दो तो वाइस वर्सा हो जाएगा, ओके। यहाँ पर मैंने लिख दिया, ओके चलो। सर लेकिन इनका काम क्या रहता है बफर का? इनका काम रहता है टू कंट्रोल द पीएच, आपका पीएच को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करते हैं। हम्म। किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपने बफर, जो बफर सॉल्यूशन है, उस बफर सॉल्यूशन में फिर आप कोई सा भी एलिमेंट ऐड करो ना, पीएच इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है, मींस पीएच को कंट्रोल करते हैं। समझ गए ऑल ऑफ यू? सर यस। फिर 58 वाला बताओ। 58th वाला, ओके। पहले ये देखो, 59 समझ में आया? हाँ, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन एसिड और यानी पीएच को चेंज नहीं होने देता। इसके डेफिनेशन लिख लो यहाँ पर। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर। An aqueous solution consists of a mixture of, इसका मिक्सचर है weak acid and its, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, its conjugate base, ओके, और वाइस वर्सा। अभी आप सोचो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, यहीं पे सारा कहानी छुपा हुआ है, ओके। ये डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। aqueous solution that consists of mixture of weak base plus strong acidic salt, that is called basic buffer, okay, and vice versa कर दो, okay। इसका काम क्या रहता है, बफर सॉल्यूशन यूज टू कीप मेंटेन द पीएच,
पीएच को मेंटेन करके रखता है, या पीएच को बेसिकली वी कैन से कांस्टेंट करके रखता है। समझ गए? ओके, दो टाइप के Yes. बफर होते हैं। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आगे काम करने वाला है, 11th 12th में पार्ट आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखो। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है बेसिकली, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर evaporated on the concentrate 10 liter of H2SO4 such that its pH decrease 6 to 5. Okay, now क्वेश्चन रीड किया आपने, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन रीड किया ना? हाँ, ओके, 58 समझो यहाँ पर। उसने बोला है इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। ओके, सो लेट्स राइट डाउन हेयर V1 इज इक्वल टू 10 लीटर। ओके, नाउ जब 10 लीटर आपका वॉल्यूम है एंड द H2SO4 pH कितना है, 6 to 5, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? इनिशियल सर कंसंट्रेशन, यस, बोलो बोलो बोलो। सर आज का 10 क्लास कितने बजे तक है? आज का क्लास जब मर्जी हो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट में सोच रहा हूँ ये सीट कंप्लीट कर दूं, टाइम हो चुका है, टाइम तो कितने नहीं नहीं क्वेश्चन सर, है? वो लैपटॉप का चार्जिंग कम हो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 59 हो गया, 60 तक कंप्लीट करता हूँ, एक क्वेश्चन और, या यही क्वेश्चन लास्ट है। ओके, इसके बाद हम लोग छोड़ते हैं। ओके सर, थैंक ओके, यू सर। तो ये समझ लेते हैं, अगर आपको जाना है यू कैन गो। सो इनिशियल वॉल्यूम आपका 6 हो गया बिकॉज पीएच आपका 6 है। हर्ष समझ में आया? हाँ, इनिशियल वॉल्यूम कितना, इनिशियल पीएच कितना हो गया, 6 है। यहाँ पर हम लोग एज पीएच 6 ब्रैकेट में कर लेना। ना अगर हम फिर उसने बोला 6 to 5, तो फाइनल पीएच फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, टेल मी। 10 के पावर माइनस। ओके, ये चीज समझ में आया। नाउ आपने पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं है तो, जो इनिशियल मिलीमोल्स और फाइनल मिलीमोल्स मींस इक्विवेलेंट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट जानते हो? इक्विवेलेंट, इनिशियल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट। ये आपका फॉर्मूला यूज करना है। एंड अगर मैं इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाऊं तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम, राइट? सो वी कैन राइट डाउन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n into v। ओके, नाउ यहाँ पर फील करो ये चीज, n1 v1 is equal to n2 v2। कैन यू राइट इट डाउन? ये आप लोग समझ पा रहे हो? इनिशियल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है इसमें। इनिशियल जो आपका n होता है दैट इज कंसंट्रेशन, दैट वैल्यू n इज कॉल्ड इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ में आया? हाँ, ओके, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड फाइनल कंसंट्रेशन। और वॉल्यूम आपको आइडिया है, क्या लिखोगे, 10⁻⁻6 इंटू वॉल्यूम कितना है, 10। v1 इंटू 10 इज इक्वल टू n2 कितना है, 10⁻⁻5 इंटू v2। ओके, एंड देन हेयर यू कैन फाइंड v2। v2 आपका आ जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10/10⁻⁻5। आंसर आई थिंक 1 आएगा। Okay, so we can say that the final volume should be 1 liter and that make volume 1 from 10 liter। समझिए, मीन्स 10 लीटर से आपका 1 में आया, एवोपरेट हुआ होगा आपका। ओके, तो ये आपका 9 आया, 10 से आपका 1, 9 लीटर। यहाँ पर हाउ मेनी लीटर वहां पर एवोपरेट, 10 से फाइनल 1 पे पहुंचा ना, 9 लीटर। 9 लीटर आपका आ गया। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। एनटीएससी का
नहीं आता इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा। ओके, ये जीआई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जीआई वाले हैं। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इनकेस अगर कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो, बाकी सीट पूरा कंप्लीट कर लो ये सीट। ओके, इवन ये आपके क्वेश्चन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स मैट्रिक्स है, ये सारी चीजें कंप्लीट करो और सारे के सारे का आंसर दिए हुए यहाँ पर, ये आंसर मेरे से कंफर्म कर लो जो समझ नहीं आता होगा। ओके, सो वी आर स्टॉपिंग टुडे। बाय बाय एवरीवन। सर यस, सर मैंने वो मैथ के डाउट्स भेजे थे आपको। हाँ मैथ की डाउट बेटा मैं सेंटर पे रहा हूँ, अभी जस्ट भेजता हूँ तुम्हारा डाउट। ओके, ओके हाँ बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। सर आप इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्या? हाँ बिल्कुल भेजते हैं।